पुस्तक जेव्हा मिळेल तुम्हाला त्याच्यात पहिलं पान दिसेल ज्याच्यावरती त्याच्यासाठी आशीर्वचन हे आदरणीय गुरु श्री श्री रविशंकरजींनी दिलेले आहेत. त्या संपूर्ण परिवाराशी आश्रमाशी त्याचा सातत्याने संपर्क होता. आज आपल्यामध्ये स्वामी प्रज्ञापादजी उपस्थित आहेत. त्यांनी या निमित्ताने आशीर्वचन द्यावं थोडक्यात अशी मी त्यांना विनंती करतो. स्वामी प्रज्ञापादजी. नमस्ते. जयदीप ने बहुत सारी कविता लिखी, कुछ इंग्लिश में लिखी, कुछ मराठी में लिखी और एक हिंदी में भी लिखी. तो ये कार्यक्रम भी कुछ मराठी में हुआ, कुछ इंग्लिश में हुआ, तो कुछ मैं हिंदी में भी बोलता हूँ. जयदीप को मैं लगभग 10-11 साल से जानता हूँ. जब वो 6-7 साल का बच्चा था, 5 साल का बच्चा था, तब से मैं जानता हूँ. और वो बच्चा बहुत विशेष था, बहुत सुंदर था. बचपना तो था, लेकिन एक मन में एक स्थिरता थी. उसके साथ खाना खाने बैठो तो आराम से खाना खाएगा. कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं. नहीं तो बच्चे लोग कैसे होते हैं, खाना खाना है और खेलने के लिए भागना है. उसमें वैसा नहीं था. वो बैठा रहता था, खाते रहता था. उसकी मम्मी उसके पीछे लगे रहती थी कि जल्दी करो, जल्दी करो. मैं भी बैठा रहूँगा, कोई चिंता नहीं, मैं अपने टाइम से खाऊंगा, मैं अपने तरीके से करूँगा. लेकिन फिर भी उसकी बुद्धि है ना, बहुत तीक्ष्ण थी. कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था वो मन को छूता था, दिल को छूती थी उसकी बात. छोटा बच्चा था. छोटे बच्चे के साथ हम जब खेलते हैं तो कुछ भी करते हैं तो हारने के लिए करते हैं. फुटबॉल खेले तो हारने के लिए खेलते हैं. कुछ पंजा लड़ाने की बात करें तो हारने के लिए करते थे. तो एक बार मैं उसके साथ चेस खेल रहा था, और मैं इतना अच्छा चेस खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि काफ़ी अच्छा खेल लेता हूँ. तो उसके साथ चेस खेल रहा था, और 5-7 मिनट के बाद उसने मुझे हराया. तो हराने के बाद बोलता, क्या स्वामी जी, ये गेम आप हारने के लिए खेल रहे हैं? लेकिन मेरे मन में एकदम क्लियर था, मैं हारने के लिए खेल नहीं रहा हूँ. लेकिन उसने मुझे ऐसे 5-7 मिनट में चेस में हरा दिया. कुछ दिनों के बाद आया, ये 5-7 साल पहले की बात है, जब 10-11 साल का बच्चा होगा. फुलस्केप शीट की बुक थी. 3-4 जगह उसने कुछ कविता लिखी थी. तो कविता सुन सुन के पढ़ाया उसने, पढ़ पढ़ के सुनाया. तो जब कविता मैंने उसकी सुनी तो मैं हैरान हो गया. पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि 10-11 साल का बच्चा ऐसी कविता लिख सकता है. वो कविता के कुछ शब्द थे, कुछ मृत्यु के बारे में था, कुछ था. बाद में मैं 3-4 दिन तक उन कविता पे ध्यान करता रहा कि इतनी गहराई थी उस कविता में. फिर अगले बार 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद मैं जब उसको मिला, तो मैंने उसको सहज ही पूछा कि जयदीप, तुमने वो कविता तो लिखी, बहुत सुंदर थी, लेकिन कैसे लिखी, कितना टाइम लगा, क्या सोचा, क्या सोचकर लिखा तुमने ये कविता? तो बोलता है, स्वामी जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा था, मन में कुछ विचार आ गए, लिख लिया. यहाँ हम इतने सारे लोगों से इन कविता के बारे में सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता होगा कि है ना, कुछ गंभीर विचार किया होगा, कुछ सोचा होगा शब्दों के बारे में. नहीं, वो कविता बस सहजता से लिखता गया. और 16 साल का बच्चा नहीं, आपको 8 साल के बच्चे में भी वो गहराई देखनी है. और एक एक कविता इतनी सुंदर है. कल मैं ये बुक ले गया, रात भर पढ़ता रहा. वो कविता तो मुझे याद नहीं, क्योंकि बहुत सारी कविता में उसने मृत्यु के बारे में लिखा है कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, मृत्यु क्या है. वो कविता तो याद नहीं है, लेकिन कुछ जो लाइनें यहाँ इतने सारे उसके दोस्त हैं उन लोगों के लिए, हाँ 2-3 लाइन है, लेकिन वो मैं पढ़ना चाहता हूँ इस किताब से. ट्राई बट डोंट क्राई. इफ you've tried and have not won, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. Gaining victory from defeat is the test that tries you. Get up and stand on your feet and get your aims fulfilled for the winner in you. तो
जयदीप को मैं यही कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जीवन क्या है, जीवन के रहस्य क्या है, जीवन कैसे जीना है, इतने सुंदर शब्दों में लिख कर गया। तो उसको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया इन शब्दों के लिए, इस सुंदर किताब के लिए। ये 2 शब्द बोलकर मैं अपना ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।